नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था, आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है, 10 है। और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और सारे आए हुए भी हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, बड़ा आसान है और ये 20 है 2024 का ही है। आप देख सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट का है। उसके बाद जैसे हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आजकल पूछे भी जा रहे हैं। जैसे इसने कहा है, आप देख सकते हैं, इसने कहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 12 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 42 था। अपने रन के औसत में 2 की वृद्धि करने के लिए उसे अगली पारी, देखो इसने कहा अगली पारी मतलब 12वीं के बाद जो 12वीं है उसके बाद 13वीं, अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए। अब आप एक बात बताओ, जब अगली पारी बढ़ती है और वृद्धि हर एक में हो रही है तो वृद्धि होने के बाद क्या होगा। जैसे आप देख सकते हो, पहले पारी कितनी थी, 12, और जब एक पारी और बढ़ी तो पारी कितनी होगी, 13, और हर एक पारी में कितने की वृद्धि कर रहा है, 2 की। तो इसका मतलब वृद्धि कितने की होगी, 13 दूनी 26 की। 13 दूनी 26 आप देख सकते हो। तो वृद्धि कितनी की हुई है, 13 दूनी 26। तो ये चीज़ आप समझेंगे, वृद्धि कितनी की हुई है, 13 दूनी 26। 13 दूनी 26 रनों की इसमें वृद्धि हुई है। जब 13 रनों की इसमें वृद्धि होगी, 13 दूनी 26 होते हैं, तो कितने रनों की वृद्धि होगी, 26 रनों की। तो उसने कहा है कि अगली पारी में उसके कितने रन बनाने चाहिए। पहले कितने बने थे, 42, 26 की और वृद्धि होगी तो अब जो है, अब कितने रन चाहिए होते हैं भैया, 42 और प्लस कितना आएगा, 26। 42 और 26 अगर आप ऐड करोगे तो अब जो रन चाहिए होंगे, 6 2 का 8, कितना हो जाएगा, 68 रनों की आवश्यकता है। अब आप देख सकते हो अगली पारी में, ठीक है। तो अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए उसे, अगली पारी में जो रन बनाएगा, अगली पारी में कितने रन बनाएगा वो, अगली पारी में जो रन बनाएगा वो 68 रन बनाएगा। क्योंकि एवरेज देखो 12 और अगली पारी कितना होगा, 13, 13 दूनी 26, 26 और 42 कितने होंगे, आप देख सकते हो 68। ये सवाल ना सारे जब आप एग्जाम में बैठोगे तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इन्हें सोचें, हमें सिर्फ इतना टाइम है कि बस करो और काम खत्म, ठीक। जैसे मैं आपको बताता चलता हूँ, आप इस चीज़ को समझते चलना, आपको ज़्यादा टाइम इन सवालों में नहीं लगेगा। जैसे कि आप ये सवाल इतना अच्छा है, आप देखो पहले क्या कहना चाहता है। इसने कहा है कि निश्चित राशि साधारण ब्याज पर राशि का 1/5 वह हिस्सा है। जो साधारण ब्याज है राशि का, राशि अगर मान लो P है, मैं कह लेता हूँ यहाँ से माना अगर आप देखो तो राशि कितनी है, माना राशि धनराशि कितनी है, माना धनराशि, तो आप लिख सकते हो माना धनराशि कितनी है, धनराशि मान ली हमने P, कितनी मान ली, धनराशि P। तो उसने कहा 1/5वां हिस्सा जो है ब्याज है, तो धनराशि का 1/5 यानी 1/5वां हिस्सा क्या है, ब्याज है। और ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा 100/100। उसने कहा है प्रतिवर्ष ब्याज दर, प्रतिवर्ष वर्षों की संख्या का इतने गुना है। आप देखो जो दर है वो टाइम का मतलब समय का कितना है, पॉइंट कितना है, पॉइंट इसे देखो, अगर आप पॉइंट 2 को देखो, 3.2, 3.2, तो यहाँ से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अगर आप देखोगे तो 10 आ जाएगा। तो आप देखो कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ से अगर आप इसे देखो तो कितना आएगा, 2 से 16 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ रखता हूँ टी, और टी बटे में क्या, यहाँ कितना आएगा आर, और आर बटे में कितना आएगा टी, और टी बराबर आप ऐसा देखो तो 16 और बटे में कितना आएगा 5, ठीक। और अगर आप देखो तो मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में क्या होता है 100। तो हमें उसकी आर निकालना है, इसका मतलब कहने का ही है। तो 1 बटा कितना आएगा 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा P बराबर, P का मान तो ऑलरेडी है R का मान अगर हमें रखना है तो R का मान तो हम R ही रखेंगे, R का मान तो हम R ही रखेंगे गुणा, हमें चाहिए किसका मान। देखो अगर मैं आपसे कहूँ तो T का मान चाहिए, आप इसे अगर ऐसे देखेंगे तो ये हो जाएगा 5R अपॉन कितना होगा 16 और बराबर में कितना आएगा T। तो आप जहाँ T है वहाँ कितना रख सकते हैं, 5R/16 आप रख सकते हैं, जहाँ किसका मान है, जहाँ T का मान है। तो T का मान यहाँ रख देंगे, 5R अपॉन कितना आएगा 16 आएगा, और 100 इसकी गुणा में रहता है, ठीक। यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप देखो 5 से मैं इसे काट देता हूँ, 5 से 20 बार कट जाएगा। इस नंबर को अगर मैं पार्ट टू तो 5 से 4 बार कट जाएगा, 16 चौका 64, P से P कट जाएगा, तो R बराबर कितना आएगा, 16 चौका 64, तो R बराबर आएगा 8। R बराबर कितना आएगा 8। उसने कहा है तो 7500 रुपये पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, 7500 रुपये पे। अब उसने कहा है कि 4 वर्षों के लिए, तो R देखो, अब हमें 4 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। अगर आप देखो तो कितने रुपए हैं, 7500 रुपये। कितने रुपए हैं, 7500 रुपये।
7500 रुपये हैं, और 4 वर्ष यानी 4 वर्ष तो 1 वर्ष का कितना मिलेगा भाई 4, अगर आप निकालना चाहो तो 4 वर्ष, और गुणा में कितना रेट कितना 8, और डिवाइड कितने से कर देंगे 100 से, यहाँ देख सकते हो आप 0 से 0 कट जाएगा। 75 से कितना हो जाएगा, अगर आप देखो सीधा सीधा 75 150 कितना होगा 300, 150 का कितना हो गया 300, 150 का कितना हो, अच्छा 4% की वृद्धि कर दी जाए भाई, 4% की वृद्धि करेंगे तो दर कितनी बढ़ जाएगी 12 हो जाएगी, दर कितनी हो जाएगी 12। अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा भैया 300 हो जाएगा, और 300 का गुणा हम किससे करेंगे 12 से, तो 12 तिया कितना होगा 36, 12 तिया कितना आएगा 36, यानी आप देखो तो वो ब्याज कितने रुपये मिलेगा 3600 रुपये मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर कितना आपका, ऑप्शन नंबर है आपका 3rd। ठीक, इतना हार्ड वैसे एक क्वेश्चन नहीं है, आप जितना सोच रहे हो इतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी खतरनाक है इस सवाल की, आप देख सकते हो थोड़ी सी लैंग्वेज में थोड़ी सी खतरनाक है, बाकी सवाल इतना हार्ड नहीं है। क्लियर है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को बड़े ही आसान से। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर जो आएगा, क्वेश्चन नंबर आपका कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 3रा। देखो ये सवाल आप देख सकते हो, एक ठोस बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 4 गुनी है, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और उसके आधार के क्षेत्रफल का कितने गुना है। देखो सबसे पहले उसने कहा है कि जो ऊंचाई उसकी त्रिज्या की कितनी है, उसकी त्रिज्या की 4 गुनी है, तो रेडियस अगर 1 है तो ऊंचाई कितनी होगी 4 होगी, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसने कहा है एक ठोस बेलन, बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई r और h, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है ये, पाई से तो पाई कट जाएगा, आप काट सकते हैं। ठीक, यहाँ से अगर आप देखें तो अगर मैं इस चीज़ को समझूं, एक r से ये r कट जाएगा, एक r बचेगा बस, उसके बाद ये बचेगा 2h, और 2h के बाद यहाँ क्या बचेगा r, h का मान कितना है 4, तो 4 दूनी कितना होगा 8, और इसका r का मान कितना 1, अगर आप देखेंगे तो कितने गुना है इसका, ये 8 गुना है, कितने गुना है 8 गुना, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कितने गुना है 8 गुना, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा सी ऑप्शन, कितने गुना है 8 गुना, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कितना आएगा सी आएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, और बड़ा ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर कितना है 4, इस चीज़ को आप समझेंगे। देखो उसने कहा एक विशाल शंकु का व्यास, अब शंकु का व्यास है, देखो शंकु का व्यास क्या आता है, शंकु का व्यास, अगर आप देखो तो शंकु का व्यास, और व्यास कितना दे रखा है आप देख सकते हो, अब शंकु का व्यास अगर 14 है तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, उन दिनों अमेरिका वास्तव में सबसे पहले, इसके आधी मतलब 14, और 14 का आधा कितना होता है 7, 14 का आधा मतलब कितना होता है 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। उसके बाद उसने कहा ऊंचाई 12 है, तो शंकु की जो हाइट है, हाइट जो देखोगे आप तो कितने सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर है। शंकु ये मीटर में है, सारा डाटा किस में है मीटर में, तो यहाँ लिखोगे मीटर में, तो यहाँ भी कितने में है मीटर में, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो शंकु का क्या आएगा मीटर में। उसने कहा इसे 20 प्रति सेकंड में 2 मीटर की घात 3, ये मीटर की घात 3 की दर पर पानी से भरा जाता है, शंकु को भरने में कितना समय लगेगा। देखो सबसे पहले शंकु भरा जाता है तो शंकु में क्या आता है, शंकु में उसका आयतन आएगा, जब शंकु भरा जाएगा तो शंकु में क्या आएगा भाई, शंकु में उसका आयतन आता है, जब भरा जाएगा तो आयतन आएगा। उन दिनों अमेरिका तो वास्तव उसके बाद देखो तो जब आयतन आएगा आप देख सकते हो, तो आयतन का मतलब होता है शंकु का आयतन, वॉल्यूम, शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3, और उसके बाद आप देखोगे तो क्या होता है पाई r स्क्वायर, और क्या होता है h, आप देख सकते हो शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो शंकु का आयतन देखोगे तो ये 1/3 होगा, पाई का मान यहाँ रख सकते हो 22/7 रखा जाएगा, r का मान आप रख सकते हो 7 × 7, और h का मान आप रख सकते हो 12, 7 से 7 कट जाएगा, इससे काटेंगे हम 4 से 4 बार कट जाएगा, इसकी गुणा अगर आप करोगे तो 154, 22 सत्ते 154, और 15 चौका 60, और कितना हो जाएगा 616, यह जाएगा 616 मीटर की घात 3। अब आप यहाँ से देखो उसने कहा 20 सेकंड में मीटर की घात 2 भरा जा सकता है, तो अगर 20 सेकंड में इतना भरा 2 मीटर भरा जा सकता है, देखो 20 सेकंड में 2 मीटर की घात 3, ये 20 सेकंड में बढ़ सकता है, तो मैं आपसे कह सकता हूँ 1 मीटर की घात कितने सेकंड में बढ़ सकता है 10 में, और हमें कितना भरना है इतना भरना है, तो समय कितना लगेगा आप देख सकते हो, समय मतलब टाइम, तो कितना आएगा 616 की गुणा 10 में कर लेंगे तो बराबर कितना का आएगा 6 0 और 6, और ये ही आंसर आएगा, सेकंड में आंसर आएगा। क्लियर है, तो आप देख सकते हो 6160 सेकंड आंसर आएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को बना भी सकते हैं, और काफ़ी बेस्ट भी है। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखें कितना, क्वेश्चन नंबर आता है 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि प्रकाश और अविनाश किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। एक तो प्रकाश यानी P और एक अविनाश मतलब A, किसी कार्य को 24 दिन में बना सकते हैं, किसी कार्य को 24 दिन में। यदि प्रकाश 48 दिन में, प्रकाश मतलब P अकेला 48 दिन में बना सकता है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो अविनाश अकेले कितने दिन में करेगा। एलसीएम 48 आएगा 48, तो 24 दूनी 48 और इसका कितना आएगा। अगर प्रकाश की कार्य क्षमता 1 है तो आकाश अविनाश की भी कितनी होगी 1, तो यानी कि अविनाश से कराना है तो अविनाश कितने दिन में कर देगा। अविनाश की कार्य क्षमता कितनी है 1 और 48 कार्य है तो एक कार्य को कितने दिन में कर देगा, यानी कि 48 ही करना 48 दिन में कर देगा अविनाश। ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका बी, क्योंकि ये टोटल कार्य है। क्या है, टोटल कार्य है, और टोटल कार्य है तो आप अगर देख सकते हो तो अविनाश की और इसकी कार्य क्षमता कितनी है, इसकी कार्य क्षमता कितनी है, दोनों की 2 है, अविनाश की 1 है। अगर आप इसकी मतलब किसकी है, एक प्रकाश की अगर 1 कार्य क्षमता है तो इसकी भी 1 कार्य क्षमता, तो इसकी भी कितनी बचेगी 1 और ये 48 में कर देगा। उसके बाद अगर आप देखते हो क्वेश्चन नंबर आपका कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। देखो इस चीज़ को और समझना, ये भी बड़ा, देखो उसने कहा है राम अपने घर से कार्यालय 8 किलोमीटर की चाल से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि उसे जाने और आने में कुल 4 घंटे लगते हैं तो कार्यालय के बीच की दूरी। देखो अगर कभी आप याद रखना, अगर बीच की दूरी आपको बतानी हो, किसकी दूरी बतानी हो बीच की, तो आप कुछ नहीं करना, XY अपॉन X प्लस वाई, इसे याद रखेंगे डायरेक्ट हो जाएगा, और गुणा में कितना आएगा T। आप इस चीज़ को बड़े ही गौर से ध्यान रखना। तो दूरी निकालनी, यानी कि 8 किलोमीटर की चाल से जाता है, वापस आता है 2 की चाल से, तो 8 और 2 कितने हो गए 10, और उसके बाद कितने घंटे लगते हैं 4। तो आप गुणा करोगे 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64 और 64 में 10 का भाग देंगे तो इसकी चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर आएगी, दूरी आएगी 6.5 या 4 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर कितना आपका 4, आप देख सकते हो इसे, ऑप्शन नंबर कितना 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है 7। देखो उसने क्वेश्चन में कहा कौन सी संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित है। 88 का जो नियम कहता है वो कहता है 11 से कटनी चाहिए और 8 से लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। तो अगर आप 8 से देखो तो 8 नंबर 72 बचा 4, 8 से 48 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 8 से, ये भी कट जाएगा 8 से। अगर आप इस नंबर को काट के देखें 8 ही का ना 8, 8 ही का ना 8 बचेगा कितना, एक 18, 8 दूनी 16, 16 के बाद 2 बचेगा, 8 से नहीं कटता तो ये ऑप्शन तो 8 से नहीं कटेगा। इसके बाद अगर आप देखो तो 8 8 16, 8 8 16, एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जिससे आप काट सकते हो आसानी से, बाकी तो नहीं कटेंगे। 9 6 15, 8 7 15। देखो उसने कहा है बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, उसने कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखो 8 ये कटेगा मगर ये छोटी है, इससे बड़ी भी और चेक कर लो। 7 4 11 7 9 4 13 और 8 8 16, 3 ये भी नहीं कटेगा, तो सबसे बड़ी संख्या तो यही है। 9 6 15, 8 7 15, तो सबसे बड़ी संख्या तो ये 9768, बाकी ये छोटी हैं, तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ में देखना बड़ी से बड़ी कहा उसने, तो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी, हालांकि ये भी कट जाएगी पर बड़ी से बड़ी देखनी। देखो उसने कहा है कि 48,000 रुपये को राम, श्याम और मोहन के बीच इतने का अनुपात में विभाजित किया था, सबसे अधिक धन किसे प्राप्त होगा। देखो एक तो है राम, एक है श्याम और एक है मोहन M। जो धनराशि है वो डिवाइड होनी है 3 4 5, यानी कि 3 4 और 5, कुल कितना हो गया। अगर आप देखो तो इसका 4 3 7 और 5 कितने होंगे 12, ये टोटल 12 यूनिट हो गया। और 12 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 4800। अगर यहाँ से आप देखोगे तो 12 चौक कितने हो गए 48, 12 चौक 48 यानी 400, 12 चौक कितने हो गए 48 यानी 400 हो गया। तो उसने कहा सबसे अधिक धन किसे प्राप्त होगा, तो सबसे अधिक कितना है मोहन को 5 है, तो 5 की गुणा इससे कर देंगे, 5 की गुणा कर देंगे 400 से, तो सबसे अधिक धन जो प्राप्त होगा वो किसे प्राप्त होगा, सबसे लास्ट में कौन है मोहन। मोहन को सबसे ज़्यादा धन मिलेगा, तो आप देख सकते हैं मोहन को कितने रुपए मिलेंगे, मोहन को जो रुपए मिलेंगे वो कितने रुपए मिलेंगे 2000 रुपये मोहन को मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे मोहन को, जो मोहन है उसे कितने रुपए मिलेंगे 2000 रुपये मोहन को मिलेंगे। ठीक है, आप सभी देख सकते हो इतने आसान क्वेश्चन है और ये एग्जाम में जो है पूछे भी जाते हैं, आप इन सारे क्वेश्चन को बना भी सकते हो। ठीक है, आसान से बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है कितना, ये देखो इस चीज को बड़े ही गौर से समझना, बहुत गौर से समझना। एक क्वेश्चन में कहा गया है कि 1200 रुपये के अंकित मूल्य को 38% की छूट पर दिया जाता है, तो 38% को हम क्या लिख सकते हैं, 38% को हम लिख सकते हैं 19/50 लिख सकते हैं, 19 बटे कितना लिख सकते हैं 50। पहले अगर मान लो इसका अंकित मूल्य 1200 रुपये था तो आप इसे कितने में छूट में दे रहे थे,
ये बिकी जो है 434 रुपये में बिकी, बस इतने में। अब उसने कहा कि कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए, तो उसके बाद आप देखो तो इस ये तो 50 का 50 रहेगा। उसके बाद आपने कितने में बेच दी, 50 में से 19 की छूट दी तो 31 में बेच दी। जब 31 में बेचोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो अगर आप इसे देखोगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार। उसके बाद अब यहाँ से अगर आप देखो तो कितना 25 ही का ना, 25 का कितना आएगा 5, हासिल कितने बचेंगे 2, 25 दिया 75, 75 और 2 कितने हो गए भैया 77। और ये अगर आप देखो तो 400 कितना हो गया, 434 हो गया। अगर आप इसमें 434 में से 75 घटाओगे तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे, 5 में से 4 कितना 1 बचेगा, 7 में से अगर कितना बचेगा 4 बचेगा, और इसमें से घटाएंगे तो 3 बचेगा। ये 341 आएगा, कितने से आएगा 775, और गुणा में कितना आएगा आप देख सकते हो तो 100 आएगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से 5 से काटता हूँ, 25 से काट लेता हूँ डायरेक्ट, तो कितना आएगा 25 दिया 75 और 25 का ना 25 और 25 चौका 100। यहाँ से काटोगे तो 11 बार कट जाएगा सीधा सीधा, और 11 चौक कितने हो गए 44। तो आप देखोगे तो कितने परसेंट की अतिरिक्त छूट दी उसने, 44% की अतिरिक्त छूट दी। आप देख सकते हो कितने परसेंट की छूट दी, अतिरिक्त 44 की अतिरिक्त छूट दी, और आप 44% की अतिरिक्त छूट देके आप इस वस्तु को 434 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद ये चीज़ आप इस चीज़ को समझेंगे धैर्यपूर्वक। देखो ये क्या कहता है सवाल, इस चीज़ को आप समझना। एक दुकानदार ने 7200 रुपये की वस्तु खरीदी और उसके क्रय मूल्य का 9% मरम्मत पर खर्च किया। उसने इसे 8100 में बेच दिया। वस्तु को बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या है, 2 स्थानों तक बताना है। देखो भाई 7200 रुपये की ली कोई वस्तु, 7200 रुपये की ली, ठीक। उसका 9% उसके किस पर खर्च कर दिया, मरम्मत पर खर्च करा, तो 0 से 0 हो जाएगा। तो 9 दूनी कितना हो गया 18, हासिल 1, और 9 सत्ते 63, 1 64, यानी कितने रुपए खर्च कर दिए उसने, 648 रुपये खर्च कर दिए। अब ली थी 7200 रुपये की, तो जब 7200 रुपये की ली और 648 रुपये खर्च कर दिए तो पड़ी कितने की वो 648। तो यानी कि अब जो उसका क्रय मूल्य हुआ कितना आएगा 8, 4, 8 और कितना होगा 7 रुपये, इतने रुपये होगा। बेची कितने की है 8100 रुपये की बेच दी। भाई ली इतने की, बेच दी 8100 रुपये की, कितने की बेच दी 8100 रुपये की बेच दी पूरी। ठीक है। देखो अब मैं आपसे बताता हूँ भाई, अगर जब इसमें आप ऐड करोगे 7200 रुपये में, अगर आप इसे ऐड कर दोगे किसे 604 इसे ऐड कर दोगे, तो आप अगर देखोगे तो 2 जीरो यानी 48, तो 48 आएगा ही आएगा। ठीक है। 6 2 8 यानी कि 7, ये इतने रुपए की होगी इसे। तो ये इसकी खरीद अब इतने रुपए की, मतलब खरीद नहीं, कुल इतने रुपए मूल्य हो गया उसका, यानी कि उसे इतने रुपए की पड़ी, यानी कुल मूल्य इतने का हो गया उसका। आप देख सकते हो कुल मूल्य इतने रुपए हो गया उसका। ठीक। बेच दी कितने की 8100 रुपये की। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझो बड़े ध्यानपूर्वक, तो यानी कि इतने की ली 8848 की ली, और बेच कितने की थी 8100 रुपये की उसने वो वस्तु बेच दी। ठीक। यहाँ से अगर आप देखो बड़े ही ध्यानपूर्वक समझो, तो मैं इधर माइनस कर लेता हूँ। अगर आप देख सकते हो 4 से काट सकते हैं इसे हम। ठीक है। तो 4 से काटेंगे, 4 ही का ना 4, बचेगा कितना 3, हो गया कितना 38, 4 नम 36, बच गया 2, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे इसे हम बड़े सीधे सीधे, 4 दूनी 8। ठीक है। दो अंक लेने तो 0 लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, आप देख सकते हो। ठीक। और कोई ऐसा नंबर जो इसे काट दे, 5 और 4 9 9, 3 से कट जाएगा, 3 से काट देंगे हम इसे, 3 से काट सकते हैं। 3 छंग 18, बचा 1, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, क्लियर। 3 से काट देंगे, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। उसके बाद और भी हम काट सकते हैं 3 से इसे, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 ही करना 3 और बच गया 2, 3 अट्ठे 24, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंजे 15। फिर और भी इसे 3 से काट सकते हैं, 3 सत्ते 21 और 3 से तो अब नहीं कटेगा ये 3 से। ठीक है। अब नहीं कटेगा, आप देख सकते हो। तो कितना बचेगा 218, और उसके बाद कितना बचेगा 225, 218 225। यहाँ से अगर देखो तो इस नंबर को अगर मैं आपसे देखूँ यहाँ से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा कितना भैया 1, बचा 3 पंजे 15, 218 और ये कितना है 225। तो घटाओगे तो कितना बचेगा 7, 18 7 25 7, और कितना आएगा भैया 218।
और 218 गुणा में कितना आएगा भैया 100। यहाँ से देखोगे तो 2 से काट दोगे 50 बार कट जाएगा और 2 से काट दोगे तो 109 बार कटेगा। उसके बाद अगर आप देखो तो कितना आएगा 735, और 735 की अगर मैं 109 से डिवाइड करता हूँ तो भैया 3 बार तो जाएगा ही जाएगा, 300 3 3 9 यानी कि कितना होगा 27। और आप ये देखो तो ये तो जाएगा नहीं, ये तो ख़त्म है और ये भी ख़त्म है, 2 बार तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, आप इसे डिवाइड करके देखोगे तो 309 अगर मैं इसे करता हूँ 350 को डिवाइड करेंगे 109 से तो आप देख सकते हो 327 कितना आएगा 327, 9 3 27, 3 करना 3, कितना बचेगा 10 10 में 7 गए 3 बचा, यहाँ कितना रह गया यहाँ पे देखो 4। तो उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 बचेगा तो 2 बार चला जाएगा। तो आप देखोगे तो 2 बार चला जाएगा। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा जाएगा 3.21% बार ही चला जाएगा, जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। भैया कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, आप इस चीज़ को यहाँ से ये लिख लेना, ऐड कर लेना, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। भैया कैलकुलेशन मैं आपको इसलिए करके दिखाता हूँ कि आप एग्जाम में जाकर ये ना सोचो कौन से नंबर से कटा है, ठीक। कैलकुलेशन करनी हमें बहुत ज़रूरी होती है, और आप एक एक वर्ड मैं आपको काट कर दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन का, कौन सी कैलकुलेशन कहाँ से कटती है। क्लियर करने को तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट आपको बता दूंगा कि 20 का काट लेना, बस आप समझ पा रहे हो नहीं, जैसे ही डायरेक्ट। और जैसे अगर मैं मान लो आपसे कहता हूँ बस इतना कट गया, ऐसे कटेगा तो आप क्या सोचोगे यार पता नहीं कहाँ से कटा है, तो एक एक वर्ड मैं आपको काट के बताता हूँ। क्लियर है नहीं, बस आप देख सकते हो थोड़ा टाइम आपको लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ऐसी है, अगर मैं काटूंगा तो मैं तो जल्दी बता दूंगा कि इतना आएगा 20 का। समझ लो मेरी बात, यूनिट डिजिट डिजिटल सम हम लगा नहीं सकते। उसने कहा आर एक व्यवसाय में 65,000 रुपये का निवेश करता और उसे कुल इतने रुपए वापस मिलते हैं। देखो अगर उसने 65,000 रुपये लगाए व्यवसाय में, ठीक, कुल मिले कितने 8,000, 80,000 रुपये, तो इसका मतलब उसने 80,000 रुपये मिले तो उसे कितने मिले 15,000 फालतू मिले, तो इसका मतलब 15,000 रुपये फालतू मिले हैं। तो 15,000 में से 2,000 रुपये उसने क्या करा व्यवसाय के रूप में खर्च किए, तो व्यवसाय के रूप में 2,000 रुपये, देखो 15,000 मिलने थे लाभ के रूप में, मगर उसने क्या काम करा 2,000 रुपये इसमें से खर्च कर दिए। तो जब 2,000 रुपये खर्च करी तो बचे कितने 13,000, और 13,000 रुपये जब उसे बचे होंगे तो कितने उसे प्रॉफिट बताना है, तो कितने से आएगा 65, कितना आएगा 65। और यहाँ देखोगे 65,000 से आप देख सकते हो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 65 दूनी कितने होते हैं 130, यानी उसे जो प्रॉफिट होगा कितने % का होगा, ये होगा 20% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर कितना आएगा बी आएगा। क्लियर, ये बड़ा आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में बस हम उन्हें बना नहीं पाते। उसके बाद आप देखो देखो इस चीज़ को समझना, उसने कहा अंतरा की मासिक आय 96,000 है, जबकि बनाली की मासिक आय इतने रुपए है। यदि बनाली की आय का देखो 11 ये लिख रहा है 10000 ये लिख रहा है, बनाली की आय का y%, यानी कि बनाली की आय का कितने % y, तो y% ही लिख लिया y%। फिर उसने कहा है कि अंतरा की मासिक आय का 55%, अंतरा कितना है 6, ये है अंतरा की आय का 55%, 55। आप देखोगे तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट ही जाएगा, ये 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो, 11 से काट देंगे 10 बार कट जाएगा, 11 से काट देंगे 5 बार, 2 से काटेंगे तो 5 से 2 बार, 5 से काटेंगे तो 48 बार, 48 दूनी कितने होते हैं 96, तो y बराबर कितना आएगा 48। हमसे y का ही मान पूछा है और y का मान हम दे चुके हैं 48, y का मान हमसे पूछा है, y का मान हम दे चुके हैं कितना 48, तो y का मान कितना हमारा 48 है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका हमारा 13, इस चीज को आप समझेंगे। उसने कहा है एक नाव धारा के अनुकूल इतने दिनों में जाती है और धारा के प्रतिकूल, देखो धारा के अनुकूल जाती है, अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में जाती है, जो चालें जुड़ती हैं, धारा की दिशा में चालें जुड़ती हैं। तो अगर धारा की दिशा में जाती है 6 तो x + y आएगा बराबर 72 किलोमीटर की डिस्टेंस 6 घंटे में जाती है, तो चाल कितनी होगी 12 × 72 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है ये। क्लियर, उसने कहा है कि जबकि धारा के प्रतिकूल उतनी दूरी 12 घंटे में तय करती है, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा, तो इसका मतलब होता है 72, उतनी दूरी 12 घंटे में तय करती है, तो 12 × कितने होंगे 72 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा है बोट की स्पीड बतानी है, तो इससे तो ये कट जाएगा, तो कितना होगा 2x बराबर 12 × 6 18, 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, तो यानी x बराबर बोट की जो स्पीड आएगी, बोट की स्पीड आएगी वो कितनी आएगी भैया 9 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, जो ऑप्शन नंबर आपका है कितना ए।
ऑप्शन नंबर बी बनता है आपका। क्लियर? इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सवाल है, आप पढ़ते चले जाओगे तो आंसर होता चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 14। देखो इस चीज को भी ध्यान से समझना भाई, बड़े आसान सवाल है। एक राशि को 4 वर्ष के लिए निवेश की निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया है। यदि 5% अधिक पर रखा जाता तो 5200 रुपये अधिक प्राप्त होते। आप एक बात बताओ, जब दर बढ़ती है तो ब्याज बढ़ता है, सीधी सीधी बात है भाई, जब दर बढ़ेगी तो ब्याज भी तो बढ़ेगा। तो दर कितने परसेंट बढ़ी है? 5% बढ़ी है। और 4 वर्ष में अगर 5% बढ़ती है तो ब्याज कितने परसेंट बढ़कर मिलेगा? 4 पंजे 20% मिलेगा नहीं। और 20% की जो वैल्यू है वो उसने कितनी दे रखी? 5200 रुपये दे रखी, यानी कि वहीं 520। तो 100% का मान हमें निकालना है। तो आप 0 से 0 काट सकते हो, यहाँ से काट सकते हो 26। तो इसका मतलब जो उसकी राशि निवेश करी होगी वो कितनी है? 2600 रुपये। धनराशि कितनी है? धनराशि कितनी है? 2600 रुपये। ये धनराशि 2600 रुपये। ऑप्शन नंबर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी 2600 रुपये। क्लियर? ये चीज आप देख सकते हो, इतने आसान आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। और ये सवाल ऐसा यूपी पुलिस में भी एक आया है, कांस्टेबल में। देखो इस चीज को आप समझेंगे। उसने कहा यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतने इतने कम कर दी जाए जबकि ऊंचाई को इतना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर, देखो घनाभ होता है क्यूबॉइड, घनाभ होता है क्यूबॉइड घनाभ, और घनाभ का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L गुणा B गुणा H। अगर आप देखो तो उसने कहा लंबाई को 10% और 20 चौड़ा कम कर दिया जाए, तो लंबाई होती L, उसे 10% कम कर दिया, तो 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक, तो लंबाई अगर 10 थी तो उसने कितनी कर दी? 9, कम करा है। उसके बाद चौड़ाई को, उसकी चौड़ाई को कितना कर दिया? 20% कम। 20 का मतलब होता है 1/5। तो जो पहले 5 थी अब कितनी कर दी? 4, कम करा है तो 5 से कितनी कर दी? 4। ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया, 40% बढ़ा दिया, मतलब ऊंचाई को 40 का परसेंट का मतलब होता है 2/5। तो 5 से कितनी कर दी? 7। या आप इस चीज को समझ सकते हैं। क्लियर? उसके बाद 5 पंजे 25, 25 दाएं कितने होंगे? 250। आप देख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद अगर आप इसकी गुणा करते हो तो 7 चौक 28 और 28 नम्मा 28 की गुणा अगर 10 से कर दें 28 नम्मा, तो यानी 10 और -1, तो 280 में से 28 माइनस कर दो, 280 और 28 माइनस कर दो, इसमें से कितना बचेगा? 2। यहाँ 7 रह जाएंगे और 7 में से जो जाएगा 5, यानी 252। कितना बढ़ेगा? 252। 252 कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो 2 कितने से है भैया? 25, और गुणा में कितना आएगा? 100। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। और अगर आप देखेंगे तो 4/5, 4/5 का मतलब होता है 0.8 की वृद्धि, यानी कि 4/5 यानी 0.0 और 5 × 40 यानी 0.8 की वृद्धि होगी भैया, 0.8% की वृद्धि, देख सकते हो। क्लियर? 0.8% की वृद्धि होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है? क्वेश्चन नंबर आता है आपका 16। देखो एक घनाभ का आयतन, एक घन के आयतन का, मतलब घनाभ का जो आयतन है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है, मतलब घन के आयतन का दुगुना है, इसका मतलब ये है घन के आयतन का। घनाभ की लंबाई चौड़ाई सब इतना दे रखा है। घनाभ की क्या है? 12 गुणा 16 गुणा 18 बराबर 2, और इसका वॉल्यूम होता है 1⁻3। 2 से काट देंगे 9 बार कटेगा। ठीक, इसे तोड़ कर लिख सकते हैं तो 4 गुणा 16 और गुणा 3 को मैं इसके साथ ले जाता हूँ, 4 3 12 होते हैं। इसका अगर हम क्यूब करेंगे, 16 64 का क्यूब 4 और 3 इसका, तो बराबर साइड कितनी निकल का आई? 12, साइड निकलेगी 12। घन का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ देख सकते हैं घन का TSA टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6a²। तो आप देखेंगे 6, 12 का a का मान कितना है? 12, 12 का यहाँ रखेंगे तो यानी 12 और 12 का क्या करेंगे? वर्ग, 144। तो 6 गुणा 144 आप देखोगे तो 6 चौक 24, देखो तो 14 छंग 84, 84 और 24 84, 840 और 24 864, कितना आएगा? 864, और ये सेंटीमीटर की घात 2 आएगा ये आंसर। क्लियर? सेंटीमीटर की घात 2 यानी ये आंसर आप देख सकते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं ये वाला, इसने कहा का मध्य अनुपाती बताओ। क्या बताना? मध्य अनुपाती। मध्य का मतलब होता है 20 का, ठीक। अब इसका मध्य अनुपाती मैं लिख देता हूँ। देखो मध्य अनुपाती, अगर हमें किसी का मध्य अनुपाती बताना होता, मध्य अनुपाती, अगर हमें किसी का मध्य अनुपाती बताना होता तो कुछ नहीं करना होता, ए बी। अब आप देखो तो ए का मान कितना है भैया, ये कितना है 0.6, तो इसे 6/2 के बाद पॉइंट है तो 100 लिख लेते हैं, और 96/100 कर लेते हैं। तो ये तो पक्का है कि 2 के बाद पॉइंट लगेगा। तो 2 जीरो हैं, तो देखो इसे हम लिख सकते हैं कितना, इसे इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 2, और इस नंबर को हम लिख सकते हैं 16 छंग 96, ऐसा लिख सकते हैं 16 छंग 96। तो बटे में कितना आएगा 100, 10,000 आएगा। उसके बाद 2 तिया 6, 6 छंग 36, 36 का 6 बार आएगा, इसका 4 बार आएगा, 100 का 3 आएगा। अगर आप सही से देखो तो कितना आएगा 0.24, ऑप्शन नंबर कितना आएगा सी। 0.24 मतलब ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हो पॉइंट नंबर ऑप्शन नंबर कितना आएगा सी। उसके बाद 17 के बाद आता है 18। एक ट्रक ड्राइवर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक गाड़ी चलाता है। देखो यहां तक उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई। तो जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाएगा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जैसी गाड़ी चलाएगा तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 160 किलोमीटर। यानी पहली कंडीशन में कितनी दूरी तय करी, 160 किलोमीटर दूरी तय कर दी। उसके बाद 1 घंटा आराम के बाद 50 किलोमीटर से गाड़ी चलाई, तो फिर 50 किलोमीटर की गाड़ी चलाई कितने घंटे तक, 3। तो फिर कितने किलोमीटर की दूरी तय करी, 150। अब औसत चाल बराबर होती है औसत चाल, क्या होती है औसत चाल। औसत चाल अगर आप देखो तो कितना हो गया, 150 और 100 कितना हो गया, 310 हो गया। और 310 उसने कितने घंटे तक चलाई, 4 और 3 7, और 1 घंटा आराम। 1 घंटा आराम वाला भी इसी में लगेगा, 1 घंटा आराम। तो आराम वाला भी इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 4 बार, और 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 पंजे 10, ठीक है। और 2 1 2 बचा कितना, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। 4 से काटेंगे हम इसे सीधा सीधा, 4 से काटेंगे तो भैया आप देख सकते हो, जो 4 से काट दो इस नंबर को, 4 3 12 बच गया कितना, 3, 4 8 32, और 3/4 का मतलब होता है 75। तो आप देखोगे तो उसकी जो चाल होगी वो कितनी आएगी, 38.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितना आएगा, डी आएगा। उसके बाद अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 19। ये सवाल आप देख सकते हो, ये सवाल भी अच्छा है। उसने कहा है कि एक ट्रेन स्टेशन पी से यात्रियों की संख्या n के साथ चलना शुरू होती है, स्टेशन Q पर 20%। देखो शुरुआत में n को लेकर चली, 20% यात्री उतर गए, यानी कि 20 का उतर गए। तो जब 20 उतर गए तो कितने बचे होंगे, 80%। तो 80 को अगर हम लिखेंगे तो 0 से 0, 2 से 4 बार लिख देंगे, 2 से 5। तो अब यात्री कितने बचे होंगे, 4/5 यात्री बचे, ठीक। उसमें आगे उसने कहा है कि आते हैं और 50 यात्री चढ़ जाते हैं, तो 50 यात्री और चढ़ गए 50 यात्री। उसके बाद अब आगे चल के उसमें से 40% उतर गए, 40 उतर के कितने बचे, 60। तो 60 का मतलब कितना आएगा, 100, और 60 को काटेंगे तो 3/5, यानी कि 3/5। फिर उसमें 10 यात्री और चढ़ गए। अंत में जाएगा जो यात्री आप देखोगे तो 500 कितने दिखाई देंगे, 20। अब आप इसे सोल्व कर लो, बस कुछ नहीं करना है। देखो ये आएगा n, और n कितना आएगा 4/5 प्लस कितना आएगा 50। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कितना आएगा 3/5, और ये 10, अगर ये 10 उधर पहुंचेगा, जब 10 उधर पहुंचेगा इधर पहुंचेगा तो कितना बचेगा, 510। इससे इसे काटेंगे 17 तिया 51, तो कितना बचेगा भैया 170। 17 पंजे कितने होंगे, 85। तो यानी कि n गुणा 405, और 405 बराबर 17 पंजे, ये प्लस का भी है बीच में, 5 आएगा, प्लस का कितना 50। उसके बाद अगर आप देखो तो 17 पंजे कितना उधर जाएगा, 17 पंजे 85, यानी 850। इस 50 को इधर ले जाओ तो 800 बचेगा,
तो ये कितना बचेगा 4/5 n और बराबर कितना बचेगा 800 और 4 से इसे काट देंगे, 4 से 200 बार कटेगा तो n बराबर कितना आएगा, n बराबर आएगा 1000, n बराबर कितना आएगा 1000। तो यानी हम कह सकते हैं कि 1000 जो ट्रेन है वो 1000 यात्री को लेकर चली थी। क्लियर नहीं, कुल कितने यात्री थे उसमें 1000 यात्री थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस शर्त तो 6 से शर्त का मतलब होता है, देखो 6 से शर्त का मतलब होता है 2 3 6, यानी कि वो दो शत कौन सा नंबर कटता है, जबकि इसके लास्ट में क्या होना चाहिए इवन नंबर, और 3 से वो नंबर कटता है जिसके सम 3 से कट जा, अंतिम अंक 3 या 6 हो गलत, अंकों का योग 6 से विभाजित हो गलत, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, पहला अंक सम हो गलत। इसने कहा अंकों का योग 3 से विभाजित हो और अंतिम अंक सम हो, ये बात सही है बिल्कुल। क्लियर है, ये पहला कथन बिल्कुल सही है सम के लिए। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आता है 21। क्वेश्चन नंबर 21 उसने कहा एक बाल्टी को इतने रुपए में खरीदा गया और इतने रुपए में उसे बेच दिया गया। देखो अब मेरी बात सुनना, एक बाल्टी को 680 रुपए में खरीदा गया और 532 रुपए में उसे बेच दिया गया। 532 रुपए में उसे क्या कर दिया गया, सेल। 532 रुपए में उसे सेल कर दिया गया। अगर आप 4 से इसे काटना चाहते हो तो कहा 4 से कट सकता है, 17 चौका 68, 4 बार कट गया, इसे 4 से काट देंगे तो 4 ही का ना 4, बचेगा कितना 1, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, ठीक है। सत्रह से अगर काटोगे तो अगर इसे 17 से काटना चाहते हो तो 17 से तो नहीं कटेगा, अगर आप देखो तो इसे घटाएंगे हम यहाँ से 133, अगर आप देखो तो 170 है, 170 में से आप 133 को अगर माइनस करना चाहते हो तो 10 में से कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ कितना रहेगा 6 में से 3 गए 3, यानी 37 आएगा। कितना आएगा, अच्छा ये सवाल थोड़ा सा अलग है भैया, एक बाल्टी को इतने रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उतने बेचने को यानी के बराबर है, तो बाल्टी का क्रय मूल्य कुछ नहीं करना भैया, सीपी बताना है, कुछ नहीं करना है। सीपी बताने के लिए आपको 680 लिखना है और प्लस 500 कितना लिख देना 32, इसे जोड़ कर आधा कर देना, बस आधा कर दो, ठीक। आधा जोड़ोगे तो 2 का तो 2 आएगा, 8 और 3 11 का 1 हासिल बचा 1, 8 5 13 और 1 14, 6 5 11, 6 5 11 और 1 12 और बटे में 2 आएगा। आप देखो तो 2 से 6 बार कट जाएगा 0, 2 से 6 बार कट जाएगा और 2 से 6 बार कट जाएगा तो आंसर आएगा 606। इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सवाल है। क्लियर। उसके बाद आप देखो इसने ये कहा है, इस सवाल को समझना, ये ऑप्शन है 300 मीटर की दौड़ में ए बी को 22.5 मीटर या तो वो 22.5 मीटर से हरा दे या 6 सेकंड से हरा देता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बी के लिए समय के लिए बराबर होगा। देखो अगर देखो ये 6 सेकंड में वो कितना चलता 22.5, 22.5 का मतलब होता 45/2, तो 45/2 को ऊपर पहुंचा लो। अब दौड़ कितने मीटर की है 300 की, तो आप कुछ नहीं करना भैया, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30 यानी कितनी बार 20 बार, 3 से इसे काट दो 2 बार और 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 80 सेकंड से वो इस दौड़ को हरा पूरा कर देगा। निम्नलिखित कथन 80 सेकंड सही है इसका। क्लियर, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इतना आसान सवाल है, आप देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, उसके बाद उसने कहा एक पंसारी 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 15 किलोग्राम चीनी और इतने रुपए प्रति किलोग्राम वाली इतनी चीनी को ताकि मिश्रण 38 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जा सके। देखो एक तो 45 वाला मिला लिया हमने 45 रुपए किलोग्राम, एक 38 रुपए किलोग्राम, 45 किलोग्राम की 15। देखो अगर ये मान लो ये तो है 45 किलोग्राम और इस नंबर को अगर आप देखोगे गौर से तो ये कितने रुपए किलोग्राम वाली है 34 और 34.5 और यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 पड़ जाएगा। सीधी सीधी अगर मैं आपसे कहूँ तो 15, देखो 15 से अगर मैं इसे काटूँ इसका रेशियो बना देता हूँ, 15 तिया कितने हो गए 45 और 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, तो यानी इसका रेशियो जो बनाएंगे तो इसके रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं 30:23 हम लिख सकते हैं। ये जो बनाई इसने 45 किलोग्राम मिलाई, मान लो ये कितनी मिलाई है x किलोग्राम मिलाई, मैं ऐसा मान लेता हूँ। इसकी गुणा करेंगे तो 15 तिया 45 आएगा, प्लस इसकी गुणा करेंगे तो 23x आएगा और बटे में अगर आप देखोगे तो अगर मैं बटे में देखूं तो कितना हो जाएगा 15 + x और बराबर कितने की बेच रहे हैं भैया, इसे 38 को बेच रहे हैं। क्लियर। अब इसकी गुणा आप कर लो तो कितना आएगा 450 प्लस 23x
इसकी गुणा इधर कर लो, 15 8 120 का जीरो हासिल, बचे 12 और 15 तिया 45, 45 और 12 कितने हो गए, 45 और 12 हो गए 57, 45 और 12 कितने हो गए 57 और प्लस 38x। इस नंबर को इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, ठीक। गलती तो नहीं होगी हमसे कहीं, 15 कहीं गलती तो नहीं होगी भैया, 38x 15 किलोग्राम चीनी है, 15 एक हो गया 30 हो गया, 45 जीरो हटाएंगे, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 और 15 तिया 45, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। चलो यार इसे ऐसा नहीं करो, इसे ऐसा कर लो, दूसरे तरीके से कर लो भाई। 45 ये आसान है, 45 गुणा 15 प्लस 34.5 गुणा x बराबर, दोनों को मिलाएंगे तो 38 15 प्लस x, ये लिख देंगे हम भैया 15 प्लस x। अब बस गुणा कर लो, 15 पंजे 75 का 5 हासिल कितने बचे भैया, 75 का 5 हासिल बचे 7, 15 चौका 60 और 60 कितने हो गए 67 प्लस इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 34.5x बराबर 15 120 का जीरो हासिल कितने बचे 12, 15 तिया 45 और 12 कितने हो गए 57 और प्लस कितना होगा, यहाँ से देखोगे तो ये आएगा 38x। इस नंबर को इधर लेकर आओगे तो 34.5 है, अगर ये 38 में से 34.5 घटता है तो ये कितना बचेगा भैया, देखो यहाँ 38 है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 38 और 34.5 यहाँ आपको पता रहेगा इसलिए घटा रहे हैं, वरना कोई वो नहीं है 5 और यहाँ कितना बचेगा आपका 7, तो कितना बचेगा भैया आप देख सकते हो सीधा सीधा 3.5 आएगा, कितना आएगा 3.5। जब हम इसका माइनस करेंगे तो कितना आएगा भैया 3.5, और जैसे आप देखोगे 3.5 जैसे ही आएगा इस नंबर को इधर ले आएंगे तो कितना आएगा 3.5x। उसके बाद अगर आप इस नंबर को इधर ले जाओगे तो इसमें से सीधा सीधा आप घटाओगे तो 105 बचेगा, कितना बचेगा 105। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10 लगाओगे और जैसे ही 10 लगाओगे 35 तिया 105 होते हैं, तो x बराबर कितने किलोग्राम आएगा 30 किलोग्राम। आप इस सवाल को ऐसा बना लो, वैसे ही बन जाएगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, पर आप ऐसा बनाओ, ऐसा थोड़ा आसान रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 24, ठीक है, कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 24। देखो संख्याएं कितनी बड़ी बड़ी हैं ये चेक करो आप, संख्याएं काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। उसने कहा है कि एक साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है भैया, 3 वर्ष में अगर आप देखो तो 3 वर्ष में जो राशि हो रही है वो होती है 101,264। उसके बाद 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4 वर्ष में यहाँ से देखो 4 वर्ष में जो राशि होगी वो होगी 101,654 ये होती है, क्लियर। तो यहाँ से अगर आप घटाओगे तो 1 वर्ष, तो 1 वर्ष का अंतर आएगा ब्याज में। अगर आप देखो तो इसमें कुछ नहीं है, ये मतलब ये 54 है, बस आप क्या करना है इसमें से घटाना है। तो 101,654 में से आपको 1,012 और 64 घटाना है, तो ये कितना आएगा 0। यहाँ से लेंगे दाहिने कितना आ जाएगा 15, 15 में से 6 गए कितना बचा 9, यहाँ कितना रह गया अपना 5, 5 में से 2 गए कितना बचा 3, तो 390 आएगा, कितना आएगा 390। अगर आप देखो तो 390 आएगा, 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा अपन को 390, हमें चाहिए 3 वर्ष का, तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी भाई, 3 वर्ष के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 3 कितने वर्ष आएगा 3, तो 3 वर्ष की गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा 0। 3 नम 27 का 7 हासिल कितने बचेंगे 2, 3 3 9, 9 और 2 कितने होंगे 11, 1170। अब आप इसमें से 1000 में से 1170 घटा दो, बस कुछ नहीं करना। राशि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 101,264 में से 1170 हमें माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 4, यहाँ 16, 16 में से 7 गए कितना बचेगा 9, यहाँ कितना रहेगा 0 0 0 और 1, 100 देखो कहाँ है 10094, ऑप्शन नंबर कितना आएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 25। देखो ये सवाल बढ़िया है, उसने कहा है कि 1200 रुपये की वस्तु 15% की छूट पर उपलब्ध है। देखो अगर उसका अंकित मूल्य 1200 रुपये है, 1220 रुपये है, आप 15% की छूट देते हो तो 85 में बेचोगे,
और गुणा में कितना आएगा 100 आएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार कट जाएगा, 5 से 17 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा 17 बार, और यहाँ से काटोगे तो 61 बार कटेगा। तो सेलिंग प्राइस अगर आप निकाल लोगे तो कितना आएगा, 17 का ना 17 का 7, हासिल बचेगा 1, और 17 छक्का 102, 102 और 103, यानी कि 1037 कहाँ है भैया, 1037 ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हो भाई, ये आपके सारे क्वेश्चन थे और हमने आपको सोल्व करा दिए, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट